हेलो स्टूडेंट्स, आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस। उस सेकंड पॉइंट होगा वो होगा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया और ये है पार्ट नंबर 3 वेक्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला है इफ ए वेक्टर दे रखा है 0.6 आई कैप प्लस का बीटा जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। अच्छा, अपने को बोला है कि ये ए है, ये एक अपने पास एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या अपने पास? ए वेक्टर है 0.6 आई कैप प्लस का बीटा जे कैप। ये अपने पास ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 0.6 का होल स्क्वायर प्लस का बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। इधर अंडर रूट हट जाएगा और इधर 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 0.6 को ये लिख देंगे 6/10। 6/10 का स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा 36/100 प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर 1। इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 36/100। इसको और सोल्व करेंगे तो नीचे 100 कॉमन आ गया, 100 माइनस का 36 हो जाएगा 64। तो बीटा आ गया अपने पास रूट ऑफ 64/100। इसको इसको जब हम सोल्व करते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू आती है, वो आती है 0.8, 0.8। ये अपने पास बीटा के आंसर आ गई और ये एक यूनिट वेक्टर दे रखा है इससे अपने को। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0.8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इफ ए वेक्टर दे रखा है देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है और अपने को उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने बोला था यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे अपन आंसर कर देंगे। ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस का रूट ऑफ 5 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से रूट ऑफ 9 की रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया अपने पास 3। अब क्या बोला? ए कैप डायरेक्शन पता करनी है। तो यहाँ पे वेक्टर ए आ जाएगा 2 आई कैप प्लस का रूट ऑफ 5 जे कैप अपॉन 3। अपने पास ये आंसर आ गया। सिंपल था, डायरेक्शन पूछी गई है वेक्टर को, तो यहाँ पे ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन नीचे उसका मैग्नीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक, अब हमारे को यहाँ पे वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, देन फाइंड ऑफ वेक्टर सी। सी वेक्टर फाइंड करना। सी वेक्टर क्या में क्या बोला है? सी वेक्टर फाइंड करना। ठीक है, जहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड सेम एज ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ए, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही सी का मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन अलोंग बी, और बी के अलोंग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ऑफ के, बी के। तो ये क्वेश्चन में पूछा है क्या? मोड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन अलोंग बी। तो सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए वेक्टर क्या है? वो है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो यहाँ से मोड ऑफ ए आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से टोटल ऑफ अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 449, और ये हो जाएगा, सॉरी 448 प्लस का 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो मोड ऑफ ए आ गया अपने पास 3। अब अपने को फाइंड करना है बी ऑफ कैप। बी कैप क्या होता है? बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेक्टर बी क्या है अपने पास? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप।
तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √6, सिंपल। तो यहाँ से बी कैप आ गया अपने पास, वेक्टर बी कितना है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, √6, सॉरी अपॉन मैग्नीट्यूड। तो सी की वैल्यू आ गई, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 अपॉन बी कैप क्या है, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन √6। तो ये अब हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर डी का। ठीक है, चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक में, मेन टॉपिक की तरफ। जो अपन फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस दे रखी है, वाई एक्सिस दे रखी है और जेड एक्सिस दे सके। ठीक है, 3 एक्सिस अपने को दे रखी है और एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, उसमें आई कैप में एक्स कोफिशिएंट है और जे 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 डायरेक्शन में ए वाई कोफिशिएंट है और के डायरेक्शन में ए जेड कोफिशिएंट है। तो अपने को ए वेक्टर दे रखा है। तो अब जो ये ए वेक्टर है वो एक्स अक्ष से, ए वेक्टर है मतलब ए वेक्टर और एक्स अक्ष के बीच में जो एंगल बनाता है उस एंगल को नाम देते हैं हम अल्फा। और ए वेक्टर वाई अक्ष से जो एंगल बनाता है ए वेक्टर, तो इससे भी एंगल बनाएगा, इससे तो इससे भी बनाएगा और जेड अक्ष से भी बनाएगा। तो इसको तो नाम देते हैं अपन अल्फा, इसको नाम देंगे बीटा, इसको नाम देंगे गामा। ठीक है, इसको नाम दिया बीटा और वेक्टर ए एंड जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसका नाम दिया गामा, सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा हो जाएगा अपने पास आई कैप में, आई कैप का कोफिशिएंट ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ए आ गया, ये कोस अल्फा हो गया। कोस ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, और यहाँ से कोस ऑफ गामा हो जाएगा ए ऑफ जेड अपॉन ए। तो ये अपने पास कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आ गया। अब यहाँ पे अब जब इसको देखते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 आता है, ये हमेशा 1 आता है। ये कैसे प्रूफ करें, प्रूफ करें। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम इसको प्रूफ करते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, इसको हम प्रूव करते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, ए एक्स अपॉन ए, इसको एक्स अपॉन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर, कोस बीटा को लिख सकते हैं ए वाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस का, और कोस ऑफ गामा को लिख सकते हैं ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब नीचे जब ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर का ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर ऑफ वाई प्लस का ए स्क्वायर ऑफ जेड। तो जो ऊपर वैल्यू आई वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, वो कितना होता है अपने पास, √ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का ए ऑफ जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये आएगा ए ऑफ का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर ही हो गया। ऊपर नीचे आ गया ए स्क्वायर अपॉन नीचे भी आ गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सिंपल था इसको प्रूफ करना, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर ए दे रखा है 5 आई कैप प्लस का 5 √ऑफ 3 जे कैप, देन फाइंड एंगल ऑफ द वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में एंगल क्या होता है अल्फा, तो कोस ऑफ अल्फा आ जाएगा अपने पास ए ऑफ एक्स अपॉन ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए एक्स में यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 5, ए एक्स तो कितना आ गया 5, और ए ऑफ ये मैग्नीट्यूड ही होता है, ए ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा √ऑफ
5 स्क्वायर प्लस का √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब वैल्यू आएगी वो आएगी 25 प्लस का 75। तो यहाँ से √100 हो जाएगा, हो जाएगा 10 हो गया। अब कोस अल्फा की जगह यहाँ पे रखेंगे हम कोस ऑफ अल्फा। एक्स कितना था 5 ए कितना आ गया 10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो कोस ऑफ अल्फा आ गया 1 अल्फा की वैल्यू आ गई जहाँ पे 60 डिग्री। कोस अल्फा बराबर हाफ तो होता है जब अल्फा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आ गया। एंगल तो पूछा था एंगल ऑफ द वेक्टर ए एंड फ्रॉम एक्सिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। एंगल पूछा ए एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ बीटा क्या हो जाएगा ए ऑफ वाई अपॉन ए। ए ऑफ वाई कितना यहाँ पे 2 है, सिंपल। ए ऑफ वाई कितना है 2। तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस का 4 ये होगा, 4 प्लस का 4 हो गया 8। तो 8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो कोस ऑफ बीटा ए ऑफ वाई कितना है 2, ए कितना है 2√2। तो 2 से 2 गया, कोस ऑफ बीटा 1/√2। कोस बीटा 1/√2 कब होता है जब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आ गया किसके बीच में, वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अपने को 4 फोर्स दे रखे हैं F1 F1 F2 F3 F4। F1 ये रहा, F2 ये रहा, F3 ये रहा, F4 ये रहा। F1 में है 8 न्यूटन है, F2 10 न्यूटन है, F3 5 न्यूटन है और F4 6 न्यूटन है। तो अपने को इसका टोटल एडिशन करके बताना है कि टोटल जो फोर्स है वो अपने पास कितना है, किस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं 10 i कैप। ठीक है, 10 i कैप। ऊपर की तरफ है y, तो इसको लिख सकते हैं 8 ऑफ j कैप। ये इधर नेगेटिव में 6, तो माइनस का 6 ऑफ i कैप। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, अब ये 5 न्यूटन है, F3 ये नीचे की तरफ है तो y डायरेक्शन में है और वो नेगेटिव नेगेटिव में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का हो 5 j कैप। तो यहाँ से F1 की प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस का F4। F1 कितना है 8 j कैप, F2 कितना है प्लस का 10 i कैप। ठीक है, प्लस का F3 कितना है, so यहाँ से F3 कितना है माइनस का 5 ऑफ j कैप, माइनस का F4 कितना है माइनस का 6 i ऑफ j। तो i की वैल्यू कितनी है, यहाँ तो 10i और यहाँ -6, और j की एट माइनस का 5 j कैप। तो i में 10 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 4 i कैप। ठीक है, और j में कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5, 8 माइनस का 5 हो जाएगा 3, तो प्लस का 3 j कैप। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई F1 प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर प्लस का F4 वेक्टर। इसकी तो वैल्यू आ गई 4i कैप प्लस का 3j कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता करना, F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर प्लस का F4 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पता करना तो वो आ जाएगा अपने पास √4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 9, तो अपने पास आ जाएगा √25, मतलब 25 का रूट कितना होता है 5। तो यहाँ पर आंसर आ गया 5। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। सभी फोर्सों को अपने को डायरेक्शन पता करनी है, किस किस डायरेक्शन में, या फिर सभी को ऐड कर देना। ऐड करके हम नेगेटिव माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड F1 प्लस का F2। अब यहाँ पे F1 फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है F1, और F2 है वो है y डायरेक्शन में नेगेटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F1 के कंपोनेंट देखते हैं, जहाँ पे एंगल हो हम वहाँ पे क्या आते हैं कोस, हमने बताया था। तो यहाँ से आ जाएगा F1 कोस 37। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू कोस 37 होता है 4/5। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 न्यूटन। ऊपर की तरफ है वो F1 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा F1 साइन ऑफ 37। F1 कितना है
50 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो यहाँ से कंपोनेंट आ जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आ गया और 40 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे अपन इसके डायरेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 40 न्यूटन, इधर है F2 है वो कितना था 40 न्यूटन, और ऊपर की तरफ था वो आ 30 न्यूटन। अब देखो इस 40 न्यूटन से ये 40 न्यूटन तो कैंसिल हो गया, इस 40 न्यूटन से इस 40 न्यूटन कैंसिल हो, क्योंकि जब ये ब्लॉक है इस ब्लॉक पे अगर अपन इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो ये ब्लॉक की दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है और इधर से भी, तो ये अपने रेस्ट पे ही रहेगा, तो ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। दोनों अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अगर एक भी फोर्स ज्यादा हो गया तो ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स वो कैंसिल हो गए, सिर्फ एक फोर्स बताया, वो किस डायरेक्शन में था, वाई एक्सिस में, तो 30 ऑफ जे के। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी F1 प्लस का F2, वो आ जाएगा 30 जे के। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। F1 के दो कंपोनेंट करने हैं, जहां जहां से एंगल बना रहा है वहां पे कोस आता है। ठीक है, ये सिंपल याद रखना है वैसे कोस, और जहां से एंगल नहीं बना रहा है वहां पे साइन आता है। चलते हैं तो आज का टॉपिक नंबर 2, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अपने को एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है, दोनों के बीच में एंगल है वो ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से दोनों के टेल से टेल मिले हुए हैं। ठीक है, और इस वेक्टर ए को हम यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर ए, और वेक्टर बी को ऐसे बनाते हैं वेक्टर ऑफ बी। ये बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे है, वेक्टर ए और वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, और ये एंगल बना रहा था, ये था थीटा, ये एंगल ही तो ना थीटा। इस बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा नीचे की तरफ, पी ओ कोस ऑफ थीटा, सिंपल। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ऑफ साइन ऑफ थीटा। और रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में ये आएगा, इसको नाम दे देते हैं आर, रिजल्टेंट को नाम दे देते हैं आर। और ये ए से एंगल बना रहा है आर से। क्या क्या, वेक्टर ए था वेक्टर बी था, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट करते हैं, फिर इसको यहाँ से एंगल अपने को थीटा दे रखा था, और रिजल्टेंट और वेक्टर ए है वो अल्फा एंगल बनाता है अपने मान। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो इस डायरेक्शन में और एक एक तो हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल, सिंपल। अब अपने को अब ये ट्रायंगल बन गया अपने पास, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ये यहाँ से देखें, ये एक वेक्टर जा रहा है सिंपल, ये वेक्टर जा रहा है ऐसे, और ये रिजल्टेंट है आर। ये टोटल कितना हो गया, ए तो था प्लस का, बी का कंपोनेंट था एक बी कोस थीटा। ठीक है, बी ऑफ कोस थीटा, ये कितना था बी ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से एंगल अल्फा। तो अपने पास आर आ जाएगा, आर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस का बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस का बी ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस का, जो बी स्क्वायर कॉमन लिया वो ऐसा कैसा, और वो 1 हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं, प्लस का 2 ऑफ ए बी कोस ऑफ थीटा। ये अपने पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। तो अपने पास कोई दो दो वेक्टर दिए गए हैं और उनके बीच में एंगल एंगल भी दिया गया और रिजल्टेंट पूछे, तो ये अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अल्फा एंगल कैसे फाइंड करें। अल्फा एंगल क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके बीच में और ए वेक्टर उसके बीच में जो एंगल है वो एक अल्फा, वो कैसा आएगा, वो टेन ऑफ अल्फा से आएगा। तो टेन ऑफ अल्फा यहाँ से हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से बी बेस क्या है, ए प्लस का बी ऑफ कोस थीटा, कोस ऑफ थीटा। आपको पता है अल्फा क्या है, अल्फा है यहाँ पे एंगल, एंगल बिटवीन
आर एंड ए के बीच। ठीक है, आर रिजल्टेंट वेक्टर है और ए वेक्टर अपने को दिया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे बोला है टू, यहाँ पे एक नोट है, टू एड two vector A and B, shift any of two such that tail of B at the head of A। मतलब बोला है अगर B का टेल A के हेड से कनेक्ट है तो वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है। सिंपल से थ्योरी दे रखी है तो इसको इसका ये मतलब है कि एक का टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट होने से। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसा ए वेक्टर दिया गया वो प्लस का, वेक्टर बी नीचे की तरफ दिया गया, तो इससे अपने को एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनेगा, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर बी ऊपर दे रखा है और एक ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर ऐसे बना दी। डायरेक्शन सेम रखना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट किया जाता है उसके पैरेलल लाइन में। वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ऐसे, तो ये आर ऑफ रिजल्टेंट आ, सिंपल आर ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर ऑफ। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑफ वेक्टर लेते हैं वो लेते हैं ऐसे ले लेते हैं, प्लस का तीन वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर अपन वर्टिकल लेते हैं प्लस का, और सी वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते हैं। इससे अपने को एक ट्रायंगल बनाना है तो सबसे पहले ए वेक्टर को यहाँ पे लिख दिया, फिर बी वेक्टर को लिख दिया और फिर सी वेक्टर। तो ये देखो एक एक ये किस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सभी वेक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर बराबर 0। को ये लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। क्यों, अगर सभी वेक्टर एक ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सबको ऐड कर देना, अगर एक भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसके डायरेक्शन का सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये अगर ये ऊपर की तरफ होता, सी अगर ऊपर की तरफ होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव कर देते, और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिजल्टेंट अपन को दे रखा था, अब यहाँ पे एंगल अपन थीटा हो, एंगल 90 हो, एंगल 180 हो, तो अपन तीन कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एंगल जीरो, एंगल जीरो कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल हो, मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन भी इधर है और वेक्टर बी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ए की डायरेक्शन। ठीक है, और इसके लिए रिजल्टेंट की कंडीशन आती है, वो आती है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड प्लस का बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस का बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आर ऑफ मैक्स देखते हैं, आर ऑफ मैक्स देखते हैं वो आता है ए प्लस का बी। आर ऑफ मैक्स मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम एंगल 90 का होगा जब ए वेक्टर इधर हो, ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसके 90 डिग्री एंगल पे हो, ये 90 डिग्री एंगल, ये वेक्टर बी है। सिंपल, इसके लिए कंडीशन जो रिजल्टेंट की आती है वो आती है आर ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सिंपल, अगर एंगल 180 हो, 180 एंगल कितना होगा, कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन की ए इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी ए की, तो ये बी वेक्टर आ। इसके लिए आर ऑफ मिनिमम, आर ऑफ मिनिमम मतलब रिजल्टेंट मिनिमम आएगा कब आएगा, ए माइनस का। सिंपल आप ही देख लेना, जब ये ब्लॉक है, ठीक है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये ब्लॉक है अपने पास, एक ब्लॉक दे रखा है एम माइनस का ब्लॉक, जब इस पे सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स F1 लगाया और एक F2 लगाया, F1 और F2 लगाया, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा मतलब जो अपने को F मिलेगा, F नेट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में। अगर हम इस ब्लॉक को एम एम मास का ब्लॉक है, इस पे एक तो फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगाते हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर एक इसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ नेट मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा।
तो सिर्फ तो यहाँ पे एंगल हो गया, वो एंगल दोनों फोर्सों के बीच में एंगल हो गया, वो हो गया 0 डिग्री, और यहाँ से एंगल हो गया वो थीटा हो गया, वो हो गया 180 डिग्री। सिंपल है। तो तभी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यहाँ से आई। तो यहाँ से हम नोट करके लिख लेंगे एक नोट कि आर ऑफ की जो आर की रेंज होगी, मतलब रिजल्टेंट की रेंज होगी, वो होगी ए माइनस का बी से होगी ए प्लस का बी। यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन से समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन दे रखा है, टू फोर्स, एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा 6 न्यूटन, एक्ट अपॉन ए बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द सेम फोर्स आर अननोन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में भी। ठीक है, एक एक फोर्स है वो है 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है वो है 6 न्यूटन। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इसको F1 नाम देते हैं, इसको F2 नाम देते हैं, सिंपल। अब अपने को डायरेक्शन अननोन, डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 50 न्यूटन, 3 न्यूटन, 70 न्यूटन और 3 न्यूटन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये अपने को पता करना। तो जो इसकी रेंज होती है, रिजल्टेंट फोर्स की रेंज होती है, वो हमने बताई थी F1 माइनस का F2, F नेट बोलते हैं इसको, और वो होती है F, सॉरी यहाँ पे लेते हैं F1 प्लस का F1 माइनस का F2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, और F ऑफ नेट सेम, और F1 प्लस का F2 हो जाएगा, वो आ जाएगा 60। अगर फोर्स की फोर्स की वैल्यू इस रेंज में है तो वो आंसर अपने पास सही हो जाएगा। तो फोर्स से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब वो जो फोर्स होगा उससे तो बढ़ेगा। तो यहाँ से शायद ये ऑप्शन, तो 3, इसको 2 ले लेते हैं, तो 3 और 2 तो कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू है वो कम से कम 4 तो होनी चाहिए, या 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 2 और 3 तो कैंसिल हो, और मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 16 हो सकती है, और यहाँ पे ऑप्शन 17 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया अपने पास ए। ठीक है, ऐसे ही अपने को अगर फोर्स की डायरेक्शन नहीं दी गई हो और ऑप्शन दिए गए हो, तो इस मैक्सिमा मिनिमा वाले से अपन ऐसे क्वेश्चन सिंपली इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।